And here we go. This is CSM mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So rectification of error chapter में हम आ चुके हैं और जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो अभी हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है। ये देखो, ये सारी चीजें आपकी पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके पहले पार्ट 1 देखो। अभी हम पार्ट 2 से शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? पार्ट 2 में हम सारे के सारे डिस्काउंट रिलेटेड रेक्टिफिकेशंस करेंगे। तो हमारा परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न रिलेटेड रेक्टिफिकेशन हो चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। ये पार्ट 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। नॉट एंटर्ड का मतलब हमने जर्नल एंट्री पास नहीं की। ओके, अब सेम चीज नीचे आएगी। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, यहां में डिस्काउंट मिला था, यहां पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। काट पीट के है तो डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन ₹18 नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हम वापस से बोलेंगे कि जर्नल एंट्री पास नहीं की। इतनी लाइन पढ़ के मुझे लग रहा है जर्नल एंट्री पास नहीं की, लेकिन आगे जब मैं पढ़ता हूं द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउएवर करेक्टली पोस्टेड, इसका मतलब मुझे यह समझ में आएगा कि भाई साहब जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। जर्नल एंट्री पास हुई है तभी तो लेजर पोस्टिंग हुई है, और हमने लेजर पोस्टिंग में एरर किया है। दोनों चीजों में फर्क समझ रहा है? नॉट बीन एंटर्ड का मतलब हमने जर्नल एंट्री पास नहीं की, हमने उसकी एंट्री ही नहीं मारी। ओके, अब जब मैं नीचे आता हूं, मैं पढ़ता हूं नॉट बीन एंटर्ड और साथ में एक लाइन पढ़ लेता हूं, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। इसका मतलब जर्नल एंट्री पास हो गई है, लेजर पोस्टिंग में एरर है। किस में एरर है? लेजर पोस्टिंग में एरर है। फर्क समझ रहे हैं राजा दोनों में? यस। चलो अब इधर आते हैं। हमें डिस्काउंट मिला, हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं की। तुम्हें डिस्काउंट मिला, आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं थी, कर लो। तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? जिससे मिला। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट। ओके, नीचे हमने डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया तो जर्नल एंट्री पास कर ली। और आपने क्या जर्नल एंट्री पास की? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट ₹18। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि आपने जी मोहन को करेक्टली पोस्ट कर दिया, मतलब इसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। दैट मींस डिस्काउंट अकाउंट को हमने लेजर पोस्टिंग में डेबिट नहीं किया। ठीक है, देयरफॉर हम लेजर पोस्टिंग करते वक्त डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। एक लाइन ने पूरा वक्त और जज्बात बदल दिया। यहां पे सिर्फ इतनी सी लाइन थी, हमने बोला भैया जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो कर दो। यहां पे सेम लाइन थी, हमने बोला जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, लेकिन नीचे दिखा ओ भाई साहब जी मोहन में तो लेजर पोस्टिंग हो गई। इसका मतलब लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री के बाद होती है, मतलब जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। लेजर पोस्टिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ मैंने जी मोहन में लेजर पोस्टिंग किया है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना भूल गया हूं। आगे बढ़ते हैं। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक अमाउंटिंग टू 250 वॉज नॉट पोस्टेड। भैया डिस्काउंट का टोटल है 250, आपने उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं की तो कर दो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। आपने सिर्फ डिस्काउंट को डेबिट नहीं किया ना, लेजर पोस्टिंग का एरर है, लेजर पोस्टिंग का एरर है। डिस्काउंट रिसीव 1320 डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। ओ माय गॉड, हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। आपने गलती से क्या कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया गलती से, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, पहला गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 1320, और 1320 क्रेडिट करना ही था, टोटल मिला के 2640। डिस्काउंट क्रेडिट डेबिट क्या कर देंगे, कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चों के सर अल्टरनेटिव पॉसिबल है क्या, हाँ इसमें अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप ऐसा मानो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट, $1320। डिस्काउंट मिला था, उसे क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो, डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। दोनों ही सही है, बट आपके लिए प्रिफर्ड ये वाली एंट्री है, बिकॉज यहां पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड आप अलग से दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये वाली एंट्री प्रिफर्ड है। ठीक है राजा जी, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन केस गुड्स यूज फॉर पर्पस अदर देन सेल। तो अब गुड्स जिनका कॉस्टिंग था 7000, सेलिंग प्राइस था 10,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आपने गुड्स को फ्री में बांटा, तो जब भी आप फ्री सैंपल के लिए गुड्स बांटते हो आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और जब भी आप गुड्स को बेचते नहीं हो, कुछ और चीज के लिए यूज करते हो, फ्री सैंपल बांटने के लिए, चैरिटी के लिए, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अब परचेज अकाउंट इज ऑलवेज एट कॉस्ट, तो इसलिए कॉस्ट क्रेडिट होगा। ठीक है, सेल प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे कॉस्ट क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, तो अगेन गुड्स आपने बेचे नहीं है, मालक लेके चला गया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, परचेज क्रेडिट 1960। सर अब नेक्स्ट आते हैं कमाई और खर्चे रिलेटेड रेक्टिफिकेशंस। ठीक है, टोटल कितने पेज है, टोटल 22 पेज है। आपको मैंने कल बोला था कि 20 पेज है, बट टोटल 22 पेज है। ठीक है, शिद्दत से डिस्कस करेंगे बेटा, यहां तक। चलो हल्लू हल्लू डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। तो अब ये कौन सा एरर है, लेजर पोस्टिंग का एरर है कि जर्नल एंट्री का। सर जर्नल एंट्री हमने पास की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक 75, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, आपने क्या किया, सैलरी 2 बार डेबिट कर दिया, डेबिटेड ट्वाइस।
तो आपने लेजर पोस्टिंग करते वक्त सैलरी में 2 बार डेबिट कर दिया, 75 75। तो सुधारने के लिए क्या करोगे, एक बार क्रेडिट करोगे 75। देयरफॉर आपका रेक्टिफिकेशन क्या है, सैलरी क्रेडिट, डेबिट में कुछ नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने रिपेयर कराए थे, तो रिपेयर एक खर्चा है, आपने खर्चे को एसेट में डाल दिया, आपको करना था रिपेयर अकाउंट डेबिट, आपने गलती से कर दिया बिल्डिंग के अकाउंट को डेबिट। गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, बिल्डिंग को गलती से डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए क्रेडिट। ओके डन। 100 रुपीज पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, हमने रेंट पे किया तो आपको रेंट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, आपने गलती से क्या किया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए रेंट को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट 100, और क्रेडिट किसको कर दोगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट को। ओके डन। सैलरी ऑफ 125 पेड टू क्लर्क, तो आपने सैलरी पे किया, सैलरी आपके लिए खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था। आपने गलती से क्या किया, आपने क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, दैट इज आपने क्लर्क के अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना था सैलरी डेबिट, कर दिया क्लर्क डेबिट। तो सुधारने के लिए क्या करोगे, सैलरी को डेबिट करोगे और क्लर्क के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट। ₹200 ड्यू फ्रॉम मिस्टर चंद, सॉरी मिस्टर चंद नहीं, महेश चंद। तो महेश चंद से 200 रुपए लेने थे, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमने महेश चंद से जो पैसा नहीं मिला उसे बैड डेट मान लिया, बैड डेट मतलब उसने मेरा पैसा डुबा दिया, तो बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ओके देखो साले ने मेरा पैसा डुबा दिया, उसके नाम में ही है कि वो पैसा डुबाएगा ठीक है, उसके नाम में ही है, नाम पढ़ो तुम्हें समझ में आएगा, उसके नाम में ही है कि ये आदमी ही है इस साल ऐसा, ठीक है, नालायक इंसान मेरे पैसे डुबा दिया। वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, वो रिकवर हो गया करंट ईयर में, ओ माय गॉड। तो जिस चीज को आप पिछले साल अपना बैड डेट मान रहे थे वो आपको रिकवर हो गई, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर क्रेडिट। यह आपकी करेक्ट एंट्री। गलती से क्या किया, मैंने क्या किया,
हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। अब देखो राजा, मैंने गलती से रॉन्ग एंट्री क्या किया, कैश मिला है, एक अनाड़ी को भी पता है कैश मिलता है तो डेबिट। मैंने एरर क्या किया, बैड डेट रिकवर क्रेडिट करने की जगह महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। साले के नाम में डिफॉल्टर है, यू नो 200 200। ओके डन। तो अब एरर क्या है, करना था बैड डेट रिकवर को क्रेडिट, करना था बैड डेट रिकवर को क्रेडिट, कर दिया महेश चंद को क्रेडिट, तो महेश चंद अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट 200। ओके डन। सर आपको कैसे पता कि उसने बैड डेट रिकवर की जगह महेश चंद लिख दिया? राजा देखो, नॉर्मली कैश एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे एरर की गुंजाइश नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होती है। एक अनाड़ी से अनाड़ी बच्चा भी जो अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहा होगा, उसको इतना तो पता है कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। ठीक है डन। अ चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी, तो जैसी चेक रिसीव हुआ हमने वो चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया आपने माना पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पीसी जोशी क्रेडिट, 200 रुपए। ओके, वो डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया एंड बट ऑब्वियस आपको पता चला, आपको पता चला तभी तो आपने एंट्री पास की ना, पास डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, मतलब आपको पता चला। तो चेक डिसऑनर हुआ तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पीसी जोशी डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 200, पीसी जोशी डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 200। हमने गलती से क्या किया, डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट को, करना था पीसी जोशी को डेबिट, बट हमने किसको डेबिट कर दिया, अलाउंस को। तो अब अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे सर, गलती सुधारने के लिए सिंपल, पीसी जोशी को डेबिट करना था नहीं किया तो कर दो, तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट, अलाउंस को गलती से डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए अलाउंस अकाउंट को क्रेडिट 200। ओके डन। चलिए राजा जी अब आगे बढ़ते हैं। अक्रूवल ऑफ 560 ऑफ टेलीफोन चार्जेस कंप्लीटली ओमिटेड, टेलीफोन चार्जेस अक्रू हो चुके मतलब देने हैं, हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो टेलीफोन चार्जेस एक खर्चा है, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने अकाउंटिंग नहीं किया, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज अकाउंट क्रेडिट 560। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट कास्टेड एक्सेस बाय 50, खर्चे का डेबिट साइड ज्यादा है तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, खर्चे को क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस में डेबिट ज्यादा है तो सुधारने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ठीक है डन। आगे, एन अमाउंट ऑफ 4,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, हमें इंटरेस्ट मिला
तो हमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था क्योंकि मेरे लिए वो कमाई है। हमने गलती से किस में क्रेडिट कर दिया? कमीशन में क्रेडिट कर दिया। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 4,500। ओके। ट्यूशन फी ऑफ प्रोप्राइटर सन डेबिटेड टू ऑडिट फीस अकाउंट। आपको करना था ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट क्योंकि मालक के बेटे का ट्यूशन फीस है। आपको करना था ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट। देखो बैंक तो क्रेडिट हुआ ही है, पेड मतलब बैंक क्रेडिट हुआ ही है। डेबिट करना था ड्राइंग्स को, आपने गलती से डेबिट कर दिया ऑडिट फीस को। तो गलती सुधारने के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट ऑडिट फीस क्रेडिट। 25,000। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। होना चाहिए था ड्राइंग्स डेबिट, आपने गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेड एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। ठीक है सर, चलो सबसे पहले आप मुझे इतने पार्ट का रेक्टिफिकेशन करके बताओ और उसके बाद तुम मुझे बताना कि मेरे रिवाइज्ड डेटर कितने हो गए। ओके डन। चलो जल्दी यहां पे वीडियो पॉज करो और पहले आप इसको रेक्टिफाई करो जल्दी से। सर हमारी एंट्री आ गई। पहला क्रेडिट सेल ऑफ 1470 डेबिटेड टू कस्टमर एट्स 1740। तो हमने कस्टमर में ज्यादा डेबिट कर दिया। तो सबसे पहली चीज हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हम जब भी उधार में माल बेचते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो डेबिट करना था 1470, गलती से डेबिट कर दिया 1740, ज्यादा डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए क्रेडिट करना था 1740 कर दिया, सॉरी करना था 1470 कर दिया 1740, 270 ज्यादा डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए 270 क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। अब जैसे ही आप डेटर को कम करोगे आपके रिवाइज्ड डेटर कितने हो जाएंगे? आपके रिवाइज डेटा हो जाएंगे, पहले थे 29,000 सॉरी 23,390, 270 से कम 23,120। ओके। अब यहां पे एडिशनल बैड डेट वगैरह हो रहे हैं, तो राजा आपको याद हो या ना हो मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि यार जब भी ये एडिशनल बैड डेट वगैरह की बात होती है ना, मैं अपने फॉर्मूला को यूज कर लेता हूं। बैड डेट
प्लस एडिशनल बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन ऐड न्यू प्रोविजन। ये फॉर्मूला आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मिशन 15 के फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। यहां पे डेटर आएगा लेस एडिशनल बैड डेट, जो भी फिगर आया उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस कर देंगे, डेटर का फाइनल फिगर। ठीक है, चलो क्या ट्रायल बैलेंस में कुछ डेटर वेटर दिए हुए हैं? हाँ सर, ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए थे, उनमें से हमें डेटर को कम करना पड़ा, तो आपके रिवाइज डेटर आ गए 23,120। पुराना प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 2320। ठीक है, बैड डेट 1560 हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ, तो आपने इस बैड डेट की अकाउंटिंग ही नहीं की है। आपने इस बैड डेट की क्या की है? अकाउंटिंग ही नहीं की है। तो आप इस तरह को एक तरह को एडिशनल बैड डेट मानोगे। एडिशनल बैड डेट फॉर्मूले में ऐड, डेटर में से माइनस, तो अब आपके डेटर कितने बचे? आपके डेटर बचे 21,560। फिर आपको नया प्रोविजन बनाना है 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो इसका 10% नया प्रोविजन बनेगा, दैट इज 2156 आपका नया प्रोविजन बनेगा। तो ये आफ्टर प्रोविजन 19,404 का हो जाएगा और ये 2156। अब देखो राजा, ये चीज हमने ना सीखी हुई है कि आप इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। अब जर्नल एंट्री पास करने के आपके पास दो अल्टरनेटिव है। ऑप्शन 1, बैड डेट अकाउंट डेबिट, 1560 डेटर क्रेडिट 1560। ठीक है, तो आपने डेटर को कम कर दिया 1560 से, आपके सामने है, मैंने इफेक्ट दिए हुए हैं। ओके, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। और आपका प्रोविजन बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर हमारा प्रोविजन घट रहा है। पहले हमारा प्रोविजन 2320 रुपए का था, अभी 2156 का है। 2320 माइनस 2156, प्रोविजन का घटना हमारे लिए फायदा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट। $164। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो बैड डेट है, ये जो बैड डेट है, ये बैड डेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1560 बैड डेट क्रेडिट। इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 1560 डेबिट, 160 क्रेडिट, तो नेट कितना हो गया? नेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में 1400 रुपए का। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 2, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है,
2320 रुपए का, क्योंकि आपने प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है। तो आप जो बैड डेट हुए हैं पहले उसे प्रोविजन में से माइनस करेंगे। अब बैड डेट 1560 हुए हैं, प्रोविजन 2320 है, तो आप बैड डेट को बैड डेट क्रेडिट 1560 से और प्रोविजन डेबिट। $1560। तब देखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करने की जगह आपने प्रोविजन को डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करने की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया? प्रोविजन को डेबिट कर दिया। ठीक है, डन। अब सर देयरफॉर प्रोविजन का बैलेंस कितना है? सर प्रोविजन में 2320 रुपए था, उसमें से 1560 चले गए, तो प्रोविजन में बचा कितना? 760 रुपए प्रोविजन में बचा। लेकिन प्रोविजन आपको चाहिए कितने का? आपको प्रोविजन तो चाहिए, ओहो यहां पे गड़बड़ी है। आपको प्रोविजन चाहिए 2156 का, प्रोविजन में बैलेंस कितना है? 760। नया प्रोविजन चाहिए कितना? 2156। तो अब आपको प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोविजन का बढ़ाना मतलब नुकसान, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। कितने से प्रोविजन बढ़ाना है? 2156 होना चाहिए, 760 ऑलरेडी है, 1396। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में वही डेबिट आया जो आना चाहिए था? ये देखो यहां पे भी 1396 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है, यहां पे 1396 है। 1396 नीचे कैसे आया सर? 2156 होना चाहिए, 760 ऑलरेडी है, तो 1396 का आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में नेट इफेक्ट वही जाना है। सर एग्जाम में हम कौन सा प्रिफर करें? दिस इज प्रिफर्ड। ओके राजा, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट को प्रोविजन में राइट ऑफ कर देना, दैट इज सेट ऑफ कर देना उससे, फिर प्रोविजन जितना बनाना है नया बना लेना। ओके चलो, अब सर ईयर एंड के बाद अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो क्या करोगे? इनकम और एक्सपेंस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लगा दोगे। जनरल एक्सपेंस 180 was posted to जनरल लेजर एज 810। तो जनरल एक्सपेंस हमें डेबिट करना था 180 से, हमने क्या कर दिया? 810 डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? 810 और 180 का फर्क, 630 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 630। ठीक है, अब क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो खर्चे के जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके डन। चलो लेट्स मूव फर्दर। लीगल एक्सपेंस ऑफ 1190 पेड टू मिसेस नीतू डेबिटेड टू अवर पर्सनल अकाउंट। हमें लीगल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था,
1190 हमने गलती से नीतू के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1190। अब गलती सुधारने के लिए लीगल एक्सपेंस डेबिट नीतू क्रेडिट। ओके डन, ठीक है सर। रिपेयर्स, अब क्योंकि आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चे की जगह लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कमाई की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके डन, लेट्स मूव फर्दर। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग देयर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, आपको करना था रिपेयर को डेबिट, आपने गलत कर दिया बिल्डिंग को डेबिट, तो गलती सुधारने के लिए रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, और बिल्डिंग को गलती से डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए क्रेडिट। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो रिपेयर की जगह क्या आ जाएगा, ओके एवरीवन डन। चलिए राजा, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चन में, अब बिल ऑफ एक्सचेंज of rupees 10,000 was returned by bank as dishonored, had been credited to the bank and debited to bill receivable account। भाई साहब देखो, समझने की कोशिश करो, आपने बिल को डिस्काउंट करवाया होगा कहीं ना कहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम मैसेज फॉर रुपीज 10,000 रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। राजा जैसे ही, क्योंकि यहां पे आपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था, तभी तो बैंक से रिटर्न आया ना, तो जब आपने बिल डिस्काउंट करवाया था तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब वो डिसऑनर हुआ, अब अगर वो डिसऑनर हुआ तो बैंक वाले आपसे पैसा वसूल करेंगे, आपको एस एस एंड कंपनी से रिसीव करना चाहिए, आपको एस एस एंड कंपनी से पैसा लेना है तो आपको उसको डेबिट करना चाहिए। बट गलती से मैंने क्या किया, मैंने एस एस कंपनी के जगह क्या कर दिया, मैंने गलती से बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना है और एस एस एंड कंपनी को डेबिट करना है 10,000। ठीक है डन। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में डेबिट होता है 1500, तो आपको डेबिट करना था बिल रिसीवेबल में 1500, आपने गलती से बिल रिसीवेबल में क्रेडिट कर दिया 1500, तो अब गलती सुधारने के लिए क्या करोगे, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, तो गलती सुधारने के लिए बिल रिसीवेबल को डेबिट करोगे 3,000 से, और क्रेडिट में कितना, सस्पेंस। बिल रिसीवेबल 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, बिल रिसीवेबल में होता है डेबिट, आप डेबिट नहीं किए तो कर दो। हमने ऊपर क्या था,
डेबिट करना था 1500, गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए 3000 डेबिट करना पड़ा। यहां पे आपने डेबिट ही नहीं किया तो कर दो, क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 2500 was passed through bill payable book. The bill was given by Jack. तो अब देखो एंट्री होनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल डेबिट, जैक क्रेडिट। आपने गलती से बिल रिसीवेबल को बिल पेएबल मान लिया, तो बिल पेएबल क्रेडिट और आपने जैक को डेबिट कर दिया। पास्ड थ्रू का मतलब जर्नल एंट्री में एरर हुआ है। करना था बिल रिसीवेबल डेबिट जैक क्रेडिट, कर दिया बिल पेएबल क्रेडिट जैक को डेबिट। अब गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, बिल पेएबल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो सुधारने के लिए डेबिट। जैक को डेबिट करना था, नहीं किया, सॉरी, जैक को गलती से डेबिट कर दिया, यहां पे सुधारने के लिए जैक को क्रेडिट 2500। सुधारने के लिए जैक को क्रेडिट 2500। साथ में बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, सही एंट्री वैसी की वैसी। और जैक में आपको और 2500 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। देखो, एक था इसका रिवर्सल, दूसरा करेक्ट वाला, दोनों मिला के जैक में हो गए 5000। ठीक है, डन। अब अगर ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, देखो सेम, ये सेम फिलॉसफी है। ये सेम फिलॉसफी है। अब यहां पे एसएस के जगह क्या आ गया? राजा आ गया, बस। और अमाउंट आपका 20,000 हो गया। तो ये हो गया राजा और राजा। राजा आजा मेरे साजन वाले आजा, तेरी याद सताए ढोल राजा, अब तू आजा आजा। ओके, डन। अच्छा, बिल रिसीवेबल बिल पेबल, क्या यही सेम फंडा आ गया? रिपीट, क्या यही सेम फंडा आ गया? यस सर। यहां 1550 है तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू पी। 1550, 1550, 3100। ओके, डन। अब ये एसेट रिलेटेड है, यहां से हमारे एसेट रिलेटेड एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 एंट्री बाकी है, खत्म। भैया पेशेंसफुली करना है। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। आपने गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो अपनी गलती सुधारने के लिए परचेज को क्रेडिट।
और फर्नीचर को डेबिट। 1000 रुपीज पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दत्त। भाई मालक के पर्सनल मोटरसाइकिल के लिए आपने पेमेंट किया है, तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ये मोटरसाइकिल मालक के पर्सनल यूज के लिए है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपए। आपने गलती से मिसलिनियस एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। चार्ज्ड टू का मतलब डेबिटेड टू, आपने गलती से मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, अब ये सेम मिसलिनियस एक्सपेंस की जगह कन्वेयंस है, वही बात। आपको ड्राइंग्स डेबिट करना था, आपने गलती से कन्वेयंस को डेबिट कर दिया। ठीक है, ऊपर देखो, यहां हमने फर्नीचर खरीदा था ऑफिस के लिए, मैंने गलती से परचेज मान लिया, सेम एज अबव। सर एक काम करो ना, आप ना सिर्फ वो एंट्री लिख दो, अमाउंट हम खुद ही लिख देंगे। ठीक है बेटा, लिख ही देता हूं बेटा अमाउंट, अब आपके रिवीजन करते वक्त आपको काम आएगा। ठीक है सर, डन। आगे, फर्नीचर परचेस्ड 1000, एंटर टू परचेज डे बुक। अगेन वही, तुम देख रहे हो बार बार इसी पे वो कितने बार तुमको सवाल पूछ रहा है। वापस से टूल्स ब्रॉट, आपको टूल्स डेबिट करना था, आपने गलती से फर्नीचर को, ओ सॉरी, टूल्स डेबिट करना था, आपने परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है, डन। 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होनी चाहिए, आपने गलती से मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए मशीन अकाउंट को क्रेडिट। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस्ड एंड उसको हमने रिपेयर करवाया, पेड फॉर 15,000। सेकेंड हैंड मशीनरी हमने खरीदा, हमने उसका रिपेयर कराया, तो ये 15,000 रुपए आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करने चाहिए थे। ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से ये रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, करना चाहिए था मशीन में डेबिट। अकाउंटेंट साहब ने गलती से रिपेयर में डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए रिपेयर क्रेडिट। सुधारने के लिए रिपेयर क्रेडिट। अब देखो, क्योंकि आपने उसको रिपेयर में डेबिट कर दिया था, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। अब आप उसे मशीन में डेबिट कर रहे हो। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, तो अब क्योंकि मशीन का वैल्यू आपने 15,000 से बढ़ाया है, तो आपको उस पर डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट। कितना? 1500। तो अब सर हमारी फाइनल एंट्री क्या बनी? बेटा फाइनल एंट्री बड़ी सिंपल है, मशीन में 15,000 डेबिट, 1500 क्रेडिट, तो मशीन में बचे 13,500। ठीक है, डेप्रीसिएशन डेबिट 1500 और रिपेयर्स
क्रेडिट 15,000। एग्जाम में आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, वो तो एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए थी। ठीक है, डन। याद रखना ये डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ओके, अब ये सेम चीज ऊपर है बट थोड़ा अलग है। व्हीकल बॉट फॉर 7,000 4 years अगो, डेप्रीशिएटेड टू 1200, मतलब इसकी आफ्टर डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू बची कितनी है? 1200। ओके, तो आफ्टर डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू 1200 है, आपने उसे 1500 में बेचा, बट नो एंट्री अदर देन बैंक हैज बीन पास्ड। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे मैं मर्ज एंट्री लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू मशीन। सर आपने तो डेप्रीसिएशन चैप्टर में हमें सिखाया था, सर आपने तो हमें डेप्रीसिएशन चैप्टर में सिखाया था कि जब एसेट प्रॉफिट में बिकता है तो दो दो एंट्री होती है। हाँ बेटा, वो लेजर पोस्टिंग के लिए मैंने सिखाया था उस चैप्टर में। यहां पे तो मैं कंबाइंड कर सकता हूं ना, 1500 में बेचा, 1200 की चीज, 300 का फायदा। अब क्वेश्चन ने क्या किया? क्वेश्चन ने बोला आपने सिर्फ बैंक का इफेक्ट लिया है, दैट इज आपने सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, बाकी को तो आपने क्रेडिट किया ही नहीं, तो कर दो। तो बाकियों को अगर मैं क्रेडिट करूंगा तो मुझे सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा 1500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू मशीन अकाउंट। देखो क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला है व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू 1200, आपने बेचा 1500 में। नो एंट्री अदर देन बैंक हैज बीन पास्ड। ठीक है, तो बैंक के अलावा आपने कोई एंट्री नहीं की, मींस आपने सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, ना आपने कमाई की अकाउंटिंग की, ना आपने मशीन को क्रेडिट किया। ओके, चलो। A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो कर दो। तो डेप्रीसिएशन डेबिट, क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट। $1500 wages paid to workmen for making office furniture या showcase charged to wages account। आप वेजेस पे कर रहे हो फर्नीचर बनाने के लिए, तो फर्नीचर को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के पूरे खर्चे उसमें ऐड होते हैं, तो आपको करना था फर्नीचर डेबिट। आपने गलती से कर दिए वेजेस को डेबिट, तो सुधारने के लिए वेजेस को क्रेडिट। ओके, फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 6,500, तो आपने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए फ्रेट पे किया, तो आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 6,500, क्योंकि ये फ्रेट एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए नीडेड था, तो ये मशीन के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होना चाहिए, तो आपको मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। आपने क्या किया? पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट, तो आपने उसे गलती से डेबिट कर दिया फ्रेट अकाउंट में, तो आपने फ्रेट अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए क्रेडिट। अब आपने फ्रेट अकाउंट में गलती से तो डेबिट किया, बट रॉन्ग अमाउंट डेबिट कर दिया, आपने 5,600 डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए 5,600 क्रेडिट। मशीन में डेबिट करना था 6,500, आपने गलती से डेबिट कर दिया फ्रेट में 5,600, तो मशीन में डेबिट 6,500, फ्रेट को गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट 5,400। अब जो डिफरेंस है वो कहां चले जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में 900 रुपए। ठीक है, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। पोस्ट करना भूल गए तो पोस्ट कर दो। आपने उधार में बेचा,
पोस्ट करना भूल गए तो पोस्ट कर दो, मोहन को डेबिट कर दो, और मशीन के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, डन। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। आपने फर्नीचर को बेचा था तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था। आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट। ठीक है। 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर आपके लिए एसेट है, तो टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करना था 700। आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट। अब एसेट रिलेटेड ईयर एंड के बाद डेप्रिसिएशन। अब देखो, सेम फ्रेट वाला, सेम फ्रेट वाला, सेम फिगर, हाँ मतलब फिगर भी चेंज नहीं है, वही सेम फिगर आ चुका। अब अगर ये ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रेट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दूंगा। दैट्स इट। सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9,000 रुपए was not entered in books at all. The book value was 6750. तो आपने मेहता को मशीन बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए, मशीन कितने की थी 6750 की, तो बाकी प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 2,250। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 30,000 एंटर्ड इन सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो काट पीट के आपको फर्नीचर सेल किया तो आपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। ओके, डन। अब अगर अरे ये दो दो बार आ गई हेडिंग, ठीक है। परचेज ऑफ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट 3,000। आपने स्कूटर खरीदा था तो स्कूटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था आपने, आपने गलती से कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए क्रेडिट। अब राजा, क्योंकि आपने उसे एसेट माना तो उस एसेट पे अब आएगा डेप्रीसिएशन। 10% का डेप्रीसिएशन, कितना 10% का डेप्रीसिएशन डेबिट, स्कूटर क्रेडिट। अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री तो एक ही मारते हैं, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री तो एक ही मारते हैं। स्कूटर अकाउंट डेबिट, देखो 3,000 डेबिट 300 क्रेडिट तो 2,700 हो गया। डेप्रीसिएशन डेबिट 300
टू कन्वेयंस 3,000। ठीक है, डन। अब क्योंकि मैं ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, तो डेप्रीसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, कन्वेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको फाइनल एंट्री क्या बनेगी? आप मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो या आप स्कूटर अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। मोटर व्हीकल के जगह स्कूटर, सॉरी स्कूटर के जगह मोटर व्हीकल, स्कूटर के जगह मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700, डेप्रीसिएशन के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 300, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट 3000। तो डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के जगह, नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, इतना सही बाकी है, दैट्स इट। यहां पे सब ध्यान देंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ। तो हमें शाह से मिला, तो हमें शाह एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। हमने जर्नल एंट्री मारते वक्त शॉ एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट। रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन, राम मोहन से पैसा मिला, तो कैश डेबिट राम मोहन क्रेडिट। तो मुझे राम मोहन को क्रेडिट करना था, मैंने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए श्याम सुंदर को डेबिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। रिसीट ऑफ 500, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम 5000 मिस्टर अविनाश। तो हमें अविनाश से कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट 5000, अविनाश को क्रेडिट करना था। हमने गलती से क्या कर दिया? हमने अविनाश को डेबिट कर दिया। तो सर ये मेरी करेक्ट एंट्री है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? हमने गलती से डेबिट कर दिया था, तो सुधारने के लिए क्रेडिट। तो पहला 5,000 रुपए गलती सुधारने के लिए डेबिट कर दिया था, तो सुधारने के लिए क्रेडिट। ओके, और दूसरा हमें क्रेडिट करना था, तो कर दो। तो अविनाश में टोटल हो गया 10,000 क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ओके, डन। चलिए लेट्स मूव फर्दर। पेमेंट ऑफ 2152 टू मोहम्मद सादिक। हमने सादिक को पेमेंट किया, तो मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए 215। आपने गलती से क्या किया? आपने गलती से मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया। $125 से। तो अब गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? मोहम्मद सादिक को डेबिट करेंगे 215, जो कि करेक्ट है, और रॉन्ग का रिवर्सल। क्रेडिट को सुधारने के लिए डेबिट, और सही वाला वैसा का वैसा। तो हो गया आपका 340। क्रेडिट में कुछ है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट।
एन अमाउंट ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम दी दास ओमिटेड टू बी एंटर्ड, मतलब हम उसकी रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। पैसा आया और हम उसकी रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। सप्लायर अकाउंट ओवरकास्ट बाय 225। सप्लायर कौन होता है? जिससे मैं माल खरीदता हूं, ये मेरे लिए क्रेडिटर होता है, तो मेरा क्रेडिट ज्यादा है, तो गलती सुधारने के लिए क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। सप्लायर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस। ओके। 2,500 रिसीव फ्रॉम मिस्टर आलोक डिसऑनर्ड, तो आपको चेक मिला था 2,500 का। जैसे ही आपको चेक मिला होगा, आपने चेक डिपॉजिट किया होगा। जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, आपने क्या पैसा माना होगा? डिपॉजिट जब किया होगा चेक को, तो आपने माना होगा पैसा आ गया, बैंक डेबिट, आलोक क्रेडिट। बड़ो चेक डिसऑनर हुआ, डिसऑनर की करेक्ट एंट्री क्या है? आलोक डेबिट, बैंक क्रेडिट। आपने आलोक को डेबिट करना था, गलती से आपने अशोक को डेबिट कर दिया, तो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी? आलोक को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, अशोक को गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट। ठीक है, चलो अब देखो ईयर एंड के बाद, अब ईयर एंड के बाद अगर ये रेक्टिफाई हो रहे हैं तो क्या हमें कुछ मेजर दिक्कत आती है? नहीं। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी, हमें मिस्टर ए से कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, आपने गलती से मिस्टर बी को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए मिस्टर बी को डेबिट करना था, ए को क्रेडिट कर दिया, बी को क्रेडिट, तो गलती सुधारने के लिए बी को डेबिट। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उससे कैश मिला, तो करेक्ट क्या था? करेक्ट था सी के अकाउंट को क्रेडिट करना 500, गलती से क्या किया? रॉन्ग, सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया 500। तो गलती सुधारने के लिए पहले जो गलत किया उसका रिवर्स करो, तो सी का अकाउंट क्रेडिट 500, ये था गलती का भुगतान। दूसरा क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दो, पहले गलती का रिवर्सल और फिर जो सही है, तो ये 1000 हो गया। डेबिट में क्या है? कुछ नहीं, सर ये सेम सेम क्यों लग रहा राजा? ये इसलिए लग रहा बिकॉज यहां पे कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी नहीं आ रहा। ठीक है, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, आपने उसे ट्रायल बैलेंस में लिया ही नहीं। अब मिस्टर क्यू से आपको पैसा रिसीवेबल है, मिस्टर क्यू आपके लिए डेटर है, उसमें डेबिट होता है, डेबिट आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं, नहीं लिखा तो लिख दो। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम सेनू, हमें कैश मिला तो कैश डेबिट, करेक्ट क्या था? करेक्ट था कैश डेबिट, सेनू को क्रेडिट करना था 895, मैंने गलती से क्या किया? मैंने सेतु को डेबिट कर दिया।
अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सेतु को गलती से डेबिट किया, सुधारने के लिए क्रेडिट। सेनु को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो। डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ओके डन। चलो अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाइयों बहनों और मेरे प्यारे राजाओं। आर यू रेडी? धुरंधर वंदर मूवी से इंस्पायर हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं मिशन 15 सीरीज की जो भी हमारी ऑनगोइंग है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्रिशिएट किया द एफर्ट वी हैव टुक, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में जो चेंजेस किए गए थे, सो दैट बच्चे का रिवीजन जल्दी इजीली फास्टली हो जाए। अब बात करते हैं कि हमने कौन से चैप्टर कंप्लीट किए। सर कुछ तो भी हमें दिख रहा है। हमने बीआरएस कंप्लीट कर लिया, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे 2.5 से 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा था। अब मिशन 15 सीरीज की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को रियलाइजेशन है ही नहीं कि मिशन 15 का बहुत सारा जो था कंटेंट हमने रियल फास्ट ट्रैक के अंदर ही कवर कर लिया था। तो जिन बच्चों ने रियल फास्ट ट्रैक सीरीज देखा हुआ है उन्हें पता है कि रियल फास्ट ट्रैक सीरीज में मैंने इन चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट बुक से ही पढ़ाया था। क्लियर? सॉर्टेड है? वो मेरे कॉन्सेप्ट बुक का ही पार्ट पढ़ रहे थे। ओके तो जिन बच्चों ने रियल फास्ट ट्रैक सीरीज देख लिया है उन्हें आगे के चैप्टर्स देखने के नीड नहीं है। वो चाहे तो अपना फर्दर एक और बार रिवाइज करना है तो वो बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम रियल फास्ट ट्रैक। बट जिन बच्चों ने रियल फास्ट ट्रैक में एनरोल नहीं किया था, क्लियर, वैसे रियल फास्ट ट्रैक वॉज 1 रुपी बैच, मिशन 15 सीरीज इज अ 2 रुपीज बैच। तो मिशन 15 सीरीज के अंदर एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एडमिशन 9th को अपलोड हो जाएंगे। अब देखो इनके अगर आप आवर्स देखोगे 3 घंटा जो हमारा एवरेज टाइम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 1 घंटा 20 मिनट, एडमिशन 3 घंटा 50 मिनट। सर इतना बड़ा? हाँ राजा, बिकॉज एडमिशन में हम पूरे पार्टनरशिप का बेसिक्स डिस्कस करते हैं, तो 1.5 घंटे का तो बेसिक्स ही है। ठीक है, अगर मैं देखू रियलिटी में एडमिशन चैप्टर कितने का? एडमिशन चैप्टर 2 घंटे के, 2.25 घंटे का है। बाकी जो पूरे पार्टनरशिप का बेसिक्स है उसके अंदर डिस्कस्ड है। फिर रिटायरमेंट 1 घंटा 45 मिनट, रिटायरमेंट के बाद डेथ 1 घंटा 30 मिनट, डिसोल्यूशन 2 घंटा 15 मिनट, गुडविल 37, शेयर कैपिटल अगेन द मैमेथ चैप्टर, मतलब पूरे अकाउंट्स का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, जो कि अराउंड 5 घंटे आपको दिखेंगे वहां पे। डिबेंचर 2 घंटा, रिडम्पशन 2 घंटा, प्रेफरेंस शेयर 2 घंटा, इशू 2 घंटा। ये जो हमारे एवरेज टाइम थे मिशन सीरीज 15 के, ये मिशन 15 सीरीज के एवरेज टाइम ही मैंने रियल फास्ट ट्रैक के अंदर रखे थे। डन। तो ये आपका टाइमलाइंस है जो आपको आपके एप्लीकेशन में दिख जाएंगे। जिन बच्चों ने रियल फास्ट ट्रैक ले रखा है आपको देखने का नीड नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं ले रखा है मिशन 15 सीरीज के अंदर ये अपलोड होंगे। अब राजा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 13 जनवरी थियरी ऑफ अकाउंट्स, पूरा का पूरा थियरी ऑफ अकाउंट्स आपके लिए आने वाला है। मैं आपको अभी से बता देता हूं, ये जो लेक्चर होगा मेरा, अगर ये लेक्चर आपने देख लिया तो आपका पूरा का पूरा थियरी 20 से 20 मार्क का थियरी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डन, सॉर्टेड है। तो जब आप बोलते हो 20 में से 20 मार्क, तो मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो ये जो 20 मार्क है, ये 20 मार्क से आप एटलीस्ट 17 या 18 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, 17 से 18 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं 100 मार्क में से 20 मार्क की थ्योरी आती है जिसमें 17 से 18 मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक लेक्चर देख के, तो मुझे वो लेक्चर देखना खोटा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे एग्जामिशन चाहिए 60+ मार्क्स चाहिए, जो कि मेरा एक पहला टारगेट होता है अकाउंट्स में, तो राजा ये आपकी नैया पार लगा सकता है। तो फिर बाकी 80 में से आपको मोटा मोटी सिर्फ 45 मार्क्स चाहिए और आपको एग्जामिशन आ जाएगा। मतलब 45 के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 45 भी नहीं, 43 से 42 43 मार्क्स चाहिए।
और प्लस थियरी के मार्क्स जोड़ोगे तो आप 60 प्लस आराम से पहुंच जाओगे, जो आपका बेयर मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है, डन। और एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके लाने वाला हूं कि यार एज अ स्टूडेंट आपने कहां कहां से क्या क्या देखना चाहिए। क्लियर, डन है। अगर और भी कोई चीज का आपको रिक्वायरमेंट है कि सर ये बता दो वो बता दो एग्जाम के पहले, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मेरा मिशन 15 सीरीज के अंदर ये चीज है जो मुझे कंप्लीट करनी है। ये बच्चों की डिमांड आ रही थी, इसलिए मेरा प्लान्ड नहीं था ये थियरी, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड कर रहे तो मैं इसको 13 को अपलोड करूंगा। ठीक है राजा, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सी शर्मा साइनिंग ऑफ एंड सी यू ऑल 13th फॉर द थियरी सेशन और आपके डे ऑफ एग्जामिनेशन पे एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, टाटा।